बीएसएनएल में सिम पोर्ट को लेकर के जारी किए गए चौंकाने वाले आंकड़े। बीएसएनएल चेयरमैन ने यूजर्स के लिए कर दी है बहुत बड़ी घोषणा। पोर्ट से घबराए जियो ने जारी कर दिए हैं नए प्लान। जी हां, देश भर में टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के एक लहर सी दौड़ रही है। देश भर के यूजर्स टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों को लगातार निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देश भर के यूजर्स की तरफ से ही एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बीएसएनएल को लगातार ऊपर उठाने की बात चली और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स ने पिछले 15 दिनों के अंदर बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट को लेकर के रिक्वेस्ट तैनात कर दी। और इस सब के बाद हाल ये बन चुका है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में अब तक का सबसे बड़ा घाटा उनको लगाना पड़ा है। बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा घाटा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को उठाना पड़ा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा घाटा जियो के लिए रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मुहिम सफल होती हुई दिखाई दे रही है। बीएसएनएल में सिम पोर्ट को लेकर के बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे कि इतने भारी मात्रा में यूजर्स ने बीएसएनएल की सिम को पिछले महज 15 दिनों के अंदर अंदर पोर्ट किया है। और पोर्ट करने के साथ ही बीएसएनएल के चेयरमैन ने अब यूजर्स के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। बीएसएनएल यूजर्स जो बीएसएनएल में आना चाहते हैं या फिर अपनी सिम पोर्ट कराना चाहते हैं, अब उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करने की भी इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के फाख्ते उड़ चुके हैं। इस खबर के, इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ ही क्या कहा है इसको लेकर के बीएसएनएल ने, साथ ही साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से जो नए प्लान जारी किए गए हैं वो क्या हैं, और बीएसएनएल में कितनी भारी तादाद में लोगों ने अब तक सिम पोर्ट की है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चैनल को बने रहिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 3 जुलाई को जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है, उसके बाद से देश भर में वो मुहिम छिड़ चुकी है। वो एक क्रांति सी आ चुकी है, जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को आईना दिखाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। और लोगों द्वारा चलाई जा रही मुहिम इस कदर तक सफल होती हुई दिखाई दे रही है कि अब हर तरफ लोग सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र। अब तक का आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला सामने आया है। बीते 15 दिनों में जब से बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को लेकर के जानकारी देश भर में साझा की है, वहीं जहां दूसरी तरफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने 3 जुलाई से अपने रिचार्ज प्लान को 27% तक महंगा किया है। इसके बाद लोगों का यह आंकड़ा थम नहीं रहा है और बीते महज 15 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में सिम पोर्ट हुई हैं, जिन्हें सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि बीएसएनएल ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ी पोर्ट की संख्या देखी गई है जो बीएसएनएल को रिसीव हुई है। और इतना ही नहीं, अब तक की सिम में जो बिक्री है उसमें 3 गुना से भी ज़्यादा का उछाल देखा गया है। पिछले 15 दिनों में लगभग 1.12 करोड़ लोगों ने देश के अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाया है। और यह आंकड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। बीएसएनएल के मुताबिक देश भर में प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग अब सिम पोर्ट करवा रहे हैं और यह आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है, बल्कि आंकड़ा उल्टा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे लोग बीएसएनएल की सिम खरीद रहे हैं, उन्हें यह भी पता चल रहा है कि देश भर के कई क्षेत्रों में नेटवर्क काफ़ी बेहतर हो चुके हैं बीएसएनएल के। और बीएसएनएल के नेटवर्क बेहतर होने की वजह से ही लोग एक दूसरे को इस चीज़ पे रिकमेंड भी कर रहे हैं। और साथ साथ पोर्ट की संख्या बढ़ने की वजह भी साफ है कि एक ग्रामीण दिहाड़ी मजदूर दिन भर में 300 रुपये कमाता है और 299 का अगर वो एक दिन का रिचार्ज ही करा देता है तो आखिर वो अपने घर को क्या लेकर जाएगा। और उसके अन्य भी खर्चे होते हैं जिन्हें वह वहन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस बात की जानकारी खुद अब वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से और तमाम तरीकों से अलग अलग अपडेट सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि संचार मंत्रालय भी अब इस पर एक्टिव हो उठा है।
उसने कहा है कि बीएसएनएल को अब वापस से देश की बड़ी कंपनी के तौर पर खड़ा करना है। जिस तरह से यूजर्स ने साथ दिया है, वास्तव में बीएसएनएल के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, बीएसएनएल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वहीं लोगों के लिए एक बार फिर से ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को आईना दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी सिम को रिलायंस जियो में पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में जियो ने अपना पुराना ऑफर एक बार फिर से खोल दिया है। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो पहले स्टार्टिंग में अगर आप जियो की सिम में अपनी सिम को पोर्ट करवाते हैं तो आपको मिल रहा था 1 महीने का मुफ्त डेटा और इसके साथ ही साथ पूरी कॉलिंग की सुविधा बिल्कुल फ्री मिल रही थी। और जियो ने यह प्लान अपना फिर से खोल दिया, यानी कि अगर अभी आप जियो में अपनी सिम को पोर्ट करवाते हैं तो आपको 1 महीने का 5G डेटा और इसके साथ ही साथ पूरे 1 महीने की कॉलिंग फ्री मिलने वाली है। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है वो हम सब समझदार हैं कि किस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज दरों को महंगा कर चुकी हैं, जिससे आपकी जेब पर इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर भी नहीं रुकने वाली हैं। ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हालांकि अभी अपनी स्थिति को देखते हुए रिलायंस जियो ने नए प्लान जारी किए हैं, जो प्लान्स काफ़ी हद तक कम होने वाले हैं, जैसे कि 51, 101 और 151 का एक टैरिफ प्लान जियो ने जारी किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये महज एक टैरिफ प्लान है, यानी कि आपको वैलिडिटी के लिए पहले ही लगभग 200 से 250 के बीच का रिचार्ज कराना पड़ेगा और उसके ऊपर अगर आप कराते हैं तो फिर 51, 101 और 151 का रिचार्ज है, जो कि कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको एक बार रिचार्ज कराने से। और इसी वजह से अब भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोगों का मानना है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को या तो ये लगता है कि आम लोगों को गणित नहीं आती है, या फिर ये लगता है कि आम जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। और इसी वजह से ऐसे रिचार्ज प्लान जारी किए जा रहे हैं जो सिर्फ नाम के और दिखने के सस्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपकी जेब पर उससे कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। और इसीलिए लोगों ने अब यूजर्स ने बीएसएनएल में अपनी सिम पोर्ट करवा रहे हैं। बता दें कि जो अभी आंकड़े हाल में जारी किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं जिन्होंने अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट किया है वो अर्बन क्षेत्र के हैं। अर्बन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा और भी ज़्यादा है, यानी कि रूरल क्षेत्र में और इन इलाकों में लोगों ने सबसे ज़्यादा सिम को पोर्ट किया है। शहरों में तो कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी बीएसएनएल की नेटवर्क की सुविधा बेहतर नहीं है और इसी वजह से वहां पर अभी तक ज़्यादा इतने पोर्ट नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके जबकि देश का 70% हिस्सा है, वो इलाके के लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में पहले से ही बीएसएनएल का आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा था और पोर्ट करने से बीएसएनएल का आंकड़ा और भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने वाला है। इसके लिए बीएसएनएल ने खुद कमर कस ली है। बीएसएनएल के चेयरमैन ने यह बताते हुए कहा है कि आने वाले समय में बीएसएनएल की सुविधाएं काफ़ी बेहतर होने वाली हैं। उन्होंने बताया है कि महज 4 से 6 महीने के अंदर देश के सभी इलाकों में बीएसएनएल 4G नेटवर्क को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लगभग 1,12,000 टावर को खड़ा करने जा रही है। इसका आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि देश भर के कई इलाके अब पूरी तरह से इसकी जद में आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी बीएसएनएल देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा टावर खड़े हैं। और बता दें कि आपको जानने में हैरानी ज़रूर होगी कि जिन टावरों से बीएसएनएल को नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहिए उन टावरों को लीज पर लेकर के जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अपने टावर नेटवर्क को प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसे में हालांकि रिलायंस जियो को इसका अब घाटा देखने को ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि अब बीएसएनएल की सेवाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इन कंपनियों को लीज पर मिलने वाले टावर के समय ख़त्म हो जाएगा और अब इन कंपनियों को अपनी सेवाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खुद के टावर या तो लगाने होंगे या फिर अपनी सेवाएं वहां बंद करनी पड़ सकती हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। आप इस बारे में खुद सोचें, विचारें, समझें कि क्या करना चाहिए। क्या बीएसएनएल की तरफ बढ़ना बेहतर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में भी बीएसएनएल का बोलबाला देश में बढ़ने जा रहा है। दोस्तों वीडियो लाइक करें, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और हाँ, बीएसएनएल के लिए सपोर्ट में ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर वीडियो को साझा करें ताकि सब तक ये जानकारी ज़रूर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।